गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के लिए ऑप्टिक्स का नया टॉपिक्स, ये आपका जो चैप्टर चल रहा है ऑप्टिक्स चल रहा है। और ऑप्टिक्स में आप लोग को पढ़ा रहे हैं अभी माइक्रोस्कोप्स। और माइक्रोस्कोप्स में हम पहला पढ़ा चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप्स। सिंपल माइक्रोस्कोप्स, ये आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा चुके हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप्स क्या होता है और माइक्रोस्कोप्स क्या होता है, इनका डिफिनीशन और इसमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैसे निकाला जाता है उनके बारे में बता चुके हैं। अब आप लोग का जो माइक्रोस्कोप्स का दूसरा टाइप्स है कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, उसके बारे में समझना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स क्या होता है। ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये तो ट्वेल्थ में तो पूछता ही है, आप लोग के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। अब क्या किया है कि पॉलिटेक्निक में जो फिजिक्स से ऐड किया गया है अप्लाइड फिजिक्स, उसमें भी इस माइक्रोस्कोप्स को ऐड कर दिया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बना दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। और वैसे भी हम नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक और शेयर करते जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, देखिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आखिर होता क्या है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स क्या करता है, आपको कोई भी जो पार्टिकल्स होगा उस पार्टिकल्स को क्या होगा कि हम अपने नग्न आँख से नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उसको ये क्या करेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स काफ़ी बड़ा साइज में दिखाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ नाम से स्पष्ट है, यहाँ कंपाउंड है, तो यहाँ जो आपका कन्वेक्स लेंस जो यूज करेंगे वह यानी कि कंपाउंड फॉर्म में होगा, यानी एक से ज़्यादा लेंस यूज होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स क्या हुआ, ऐसा माइक्रोस्कोप्स जो आपको क्या करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी यानी कि मैग्नीफाई करके यानी हाई मैग्नीफाई करके दिखाएगा, तो आपका होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। अब देखिए इसका जो रेंज जो होता है यानी मैग्नीफाइंग जो रेंज होता है वो 40x से लेकर के 1000x तक, इतना इसका मैग्नीफाइंग इतना यानी इतना क्या कर देता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है। मानिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 1 नैनोमीटर का है, यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 नैनोमीटर का है तो इसको क्या करेगा यानी कि 40 टाइम्स 40 नैनोमीटर साइज करके दिखाएगा या 1000 नैनोमीटर के रेंज में दिखाएगा। अब देखिए और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको स्लाइड यूज किया जाता है। आप लोग क्या जब हॉस्पिटल जाते होंगे और ब्लड जब चेक कराते हैं तो डॉक्टर लोग जो ब्लड लेता है उसको क्या करता है, आपको स्लाइड पे दे करके चेक करता है। इसका कहने का मतलब है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में आपका स्लाइड्स भी होता है। अब देखिए अब इसको जो है हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। देखिए आपका यहाँ जो है अभी बताए हैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में दो लेंस होता है, यानी दो लेंस क्या एक से अधिक लेंस होता है। तो हम यहाँ आपको दो लेंस लेकर के चल रहे हैं। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं कि फोकस के बाद, ये मेरा मान लीजिए कि मेरा फोकस है, तो इस फोकस के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं, मतलब जो जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं। तो बताइए ये आपको इस तरह से जाएगा और ये आपको ये फोकस से क्या होगा कि मूव कर जाएगा। तो देखिए अब जो जाएगा, अब हम एक क्या करते हैं रे इसको यहाँ से गुजारते हैं, ये आपको क्या करेगा यहाँ कट करेगा कहीं। और आप लोग को बताए हैं कि ये जो होता है जब आपको इमेज फॉर्मेशन बता रहे थे तो वहाँ बताए थे जब ये फोकस जो है फोकस के बाद रखेंगे तो ये आपको 2f2 मतलब ये आपका वक्रता केंद्र या दूसरा जो फोकस होगा 2f2 उसके बाद कट करेगा।
तो मान लीजिए कि मेरा ये जो है इमेज यहाँ बन रहा है, ये मेरा जो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस किसको बोलेंगे कि जिस लेंस के नज़दीक हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के नज़दीक में रखे हैं तो ये मेरा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। और आईपीस लेंस, और आईपीस लेंस उस लेंस को बोलेंगे जहाँ से हमको देखना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो देखिए अब ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट यानी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए होगा ये इमेज, और ये जो आपका आईपीस लेंस है, आईपीस लेंस जो है, आईपीस लेंस के लिए किससे काम करेगा आपका, ये काम करेगा आपका ऑब्जेक्ट का। तो बताइए ये तो आपको इस तरह से गुजरेगा। अब क्या करते हैं कि अब एक को यहां से गुजार देते हैं, ये देखिए ये आप यहाँ पैरेलल नहीं देखेंगे, ये आपका पैरेलल नहीं है, ये आपके आगे जाके फैल जाएगा। इसको क्या करते हैं कि ये पीछे बढ़ाते हैं, और ये जो है आपका इस आईपीस लेंस को इस तरह से सेट किया जाता है कि आपका जो इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का जो आपका इमेज बन रहा है, तो इस ये इमेज क्या होगा कि इस फोकल लेंथ, इसका जो अपना फोकल लेंथ जो होगा, इसके कहीं बीच में आके इसके बीच में कहीं इसका इमेज बनेगा, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज इस आईपीस लेंस के जो फोकल लेंथ है उसके बीच में इमेज बनेगा। तो चलिए हम इसको डिनोट्स करते हैं कोई चीज़ से, मान लीजिए इसको डिनोट्स करते हैं ए से, ए, ये आपका बी, और इसको हम डिनोट्स करते हैं ए डैश, बी डैश, और ये आपका जो इमेज जो बन रहा है, ये आपका इमेज, इसको हम डिनोट्स कर लेते हैं ए डबल डैश, यहाँ लिख देते हैं ए डबल डैश, और इसको डिनोट्स करते हैं बी डबल डैश। ये आपको जो लिखे हैं यहाँ है, इस पॉइंट को डिनोट्स किए हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखिए आप लोग को बताए थे कि आपको जो आईपीस लेंस के द्वारा जो आपका एंगल बनता है इसको बीटा से डिनोट्स करते हैं, और ये आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो एंगल बनता है उसको अल्फा से डिनोट्स करते हैं। अब देखिए इस लेंस के लिए ये जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का जो दूरी होंगे, और इसके लिए देखिए अब यहां से लेकर के यहां तक के लिए ये क्या हो जाएगा आपका फोकल लेंथ किसका, इस आईपीस लेंस का। अब देखिए ये आपका जो है ये वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी दूरी मतलब इमेज दूरी जो होंगे इसको भी नोट से डिनोट करते हैं। और देखिए अब आप बताएंगे कि मैग्निफिकेशन, आप लोग बताए थे मैग्निफिकेशन आखिर होता क्या है। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है आपका इमेज का यानी कि हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट। तो मानिए आपका ये जो कंपाउंड लेंस है तो इसका इमेज तो ओरिजिनल इमेज तो आपका ये बन रहा है ना ए डैश बी डैश अपॉन ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, आपका रियल ऑब्जेक्ट ये है ए बी, इसको लिखेंगे ए बी। चलिए अब इसको ऐसे रहने दीजिए। अब बताइए एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा, और इसी को हम क्या लिखते हैं 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये आप लोग को बताए थे क्यों, क्योंकि आपका अल्फा और बीटा एंगल जो होता है काफी छोटा होता है, इसलिए क्या करते हैं बीटा के जगह 10 बीटा और अल्फा के जगह 10 अल्फा लिखते हैं। अब देखिए तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम डिनोट्स क्या चीज से करते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम बराबर क्या लिखेंगे, अब बताइए 10 बीटा के लिए ये आपका ये वाला इसको डिनोट्स करते हैं ओ डैश, और इसको ले लेते हैं ओ।
तो देखिए इसमें क्या होगा आपका tan बीटा बराबर, इस एंगल में, इस ट्रायंगल में देखिए ओ डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, इसमें देखते हैं tan बीटा बराबर क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो आपका हो जाएगा ओ डैश ए डबल डैश अपॉन टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए टेन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, लंब हो गया आपका ए बी अपॉन बी ओ या ओ बी। लेकिन देखिए हम यानी कि इस माइक्रोस्कोप्स का जो यूज करते हैं कि हमको जो इमेज जो बनना चाहिए वो हमारे लीस्ट डिस्टेंस पे बनना चाहिए, ताकि हम क्या करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो इमेज बनेगा उसको हम आसानी से देख सकें। तो ये क्या होता है कि इसका इमेज जो बनेगा आपका, ये आपका VE, ये आपका लीस्ट डिस्टेंस होगा। लीस्ट डिस्टेंस कहने का मतलब डी लेते हैं लीस्ट डिस्टेंस को, इसको इधर लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका डिस्टेंस जो होगा डी होता है, और जितनी दूरी पर आपका इसका इमेज बनता है उतनी ही दूरी पर इसके ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो अब बताइए आप क्या होगा कि ओ ए डबल डैश बराबर क्या लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लीस्ट डिस्टेंस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखना चाहते हैं। तो अब इसमें बैठाइए आप, तो एम बराबर क्या लिखेंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ओ ए के जगह लिख सकते हैं ओ बी लिख दीजिए, या ओ बी के जगह ओ डैश ए डबल डैश लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, आपको पलट के ऊपर चल जाएगा, तो ओ बी अपॉन ए बी। अब देखिए आपका जो है ये दोनों कट जाएगा, जब ये दोनों कटेगा तो क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, या एम बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन। अब आप लोग देखिए तो एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन, ये आपका मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो आपका मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, आपका सेम है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में क्या होता है, आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन जो होता है दोनों सेम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं m बराबर कैपिटल, स्मॉल m बराबर कैपिटल M बराबर ये। अब देखिए अब हम क्या करते हैं आगे, देखिए इसको हम आप बताएंगे, इसको हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, इसको देखिए हम इसको ये तरह से लिख सकते हैं, m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। फिर यदि इसको क्या करेंगे, इसको कट करेंगे तो फिर यही मेरा आ जाएगा यही वाला आ जाएगा ना। तो अब बताइए आप लोग, इसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। देखिए ए डबल डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये आपका क्या हो गया, आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन। तो आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन को ME से डिनोट करते हैं, ये आपका आईपीस लेंस है इसलिए E दिए। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का हम क्या करते हैं कि MO ले लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, ME इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसको क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये क्या है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का आपका मैग्निफिकेशन है, इसको लिखते हैं MO। चलिए ये आपका निकल गया। अब देखिए अब हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे। आप लोग को लेंस फार्मूला मालूम है, लेंस फार्मूला क्या होता है आपका। चलिए आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि क्या है कि हम आगे आपको फिर से बता सकें। फिर भी एक लाइन देखिए, नीचे दिख रहा है ना, नीचे तक, चलिए नीचे तक दिख रहा है। देखिए अब हम इसको ME बराबर क्या लिख सकते हैं, ME बराबर क्या लिख सकते हैं, ये आपका जो है ME बराबर क्या लिखेंगे, देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी कि इमेज का यानी कि डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस।
इमेज का डिस्टेंस आपका क्या है, आपका यहाँ से लेकर ये इमेज बन रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इमेज का डिस्टेंस है आपका VE अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये आपका UE आईपीस लेंस का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, तो UE। अब इसमें आप लोग साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे। देखिए आपका इमेज भी आपका इधर बन रहा है तो नेगेटिव, और आपका UE यानी ऑब्जेक्ट भी इधर है तो नेगेटिव नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव हो जाएगा। इस नेगेटिव को कट कर देंगे तो आपका ME जो निकल के आ गया, ME बराबर क्या हो गया आपका, यानी कि VE अपॉन UE, ये लिख सकते हैं, आपका ME निकल के आ गया। अब देखिए आपका जो ये जो D जो है ये क्या है आपका VE के बराबर है। VE यानी कि आपका आईपीस लेंस का जो आपका इमेज जो बन रहा है ये आपका ये D जो दूरी जो है इसके बराबर है। अब हम यूज करते हैं लेंस फार्मूला, यूज कीजिए लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, आईपीस लेंस के लिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ आपका ई लगा देते हैं। अब देखिए आप लोग, अब इसमें क्या है आपका VE जो है आपका VE नेगेटिव है, तो आपका VE जो है नेगेटिव है, और नेगेटिव VE का दूरी जो मानते हैं क्या है आपका माइनस आपका D डिस्टेंस है, और UE देखिए आप लोग UE भी आपका इधर ही है, मतलब नेगेटिव डिस्टेंस है, तो UE ले लीजिए नेगेटिव में, और FE जो है आपका FE आपका क्या है, ये डिस्टेंसिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होंगे FE, तो ये FE हो गया, तो FE आपका पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो यहाँ देखिए हम इस VE के जगह हम यूज कर सकते हैं D यूज कर दें यहाँ भी, नहीं तब तक रहने दीजिए। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, चलिए दिख रहा अच्छा से, आप लोग यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर इधर से मिटाते हैं। देखिए आप लोग अब इस फॉर्मूला में यूज कीजिए 1/FE बराबर क्या लिखेंगे, माइनस 1/VE, क्योंकि यहाँ आप माइनस ले रहे हैं तो यहाँ आप माइनस, ये माइनस वाला ठीक है, और माइनस आपका फॉर्मूला में माइनस है, और यह आपका माइनस UE है, तो UE क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/UE, तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि 1/UE निकाल लीजिए, क्या लिखेंगे 1/UE बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/FE प्लस 1/VE। अब देखिए हम निकाल रहे हैं किस दूरी पर, हम निकाल रहे हैं आपको लीस्ट डिस्टेंस दूरी पर। तो लीस्ट डिस्टेंस दूरी पर क्या होगा, हम इसमें यदि हम D से ऊपर गुना कर देंगे कहीं भी तो आपको कहीं तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम इसको D से गुना कर देते हैं, ये आपका D से गुना कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको तो ME यहाँ निकाल लिए थे, लेकिन आपको MO भी तो निकालना है यहाँ। MO के लिए निकालिए, MO के लिए क्या होगा आपका, MO के लिए मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, यहाँ से पहले MO छूट गया था, MO निकाल लीजिए। MO बराबर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का जो आपका इमेज डिस्टेंस है, आपका ऑब्जेक्ट है इमेज डिस्टेंस क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक का हम मान लेते हैं V0, नीचे लिखे हैं, देखिए नीचे आपको लिखे थे V0, तो ये आपका हो जाएगा V0 जो आपका क्या है पॉजिटिव है, तो आपका V0 इधर की दूरी है ना, तो V0 पॉजिटिव, और U0 देखिए आप अपॉन क्या होता है मैग्निफिकेशन में U0, तो U0 आपका माइनस में, तो U0 तो क्या लिखेंगे माइनस V0 अपॉन U0,
एम ओ बराबर हो गया माइनस वी नोट अपॉन यू नोट। तो देखिए अब इस फार्मूला में यूज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए एम बराबर क्या लिखेंगे, एम ई की जगह लिखेंगे वी अपॉन यू ई इंटू एम ओ की जगह लिखेंगे माइनस वी नोट अपॉन यू नोट, या इसी को और लिख दीजिए माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इंटू वी ई अपॉन यू ई। और इसको हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं, कई इक्वेशन नहीं माने हैं, तो चलिए हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं कोई भी। चलिए इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ देते हैं। अब देखिए अब जो है आपका यहां देखिए इस वी जो थे इस वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी को जो है हम यानी कि डी लिखते हैं। तो यहाँ हम डी लिख देते हैं, वी की जगह हम डी लिख देते हैं। कहीं दिक्कत, कहीं नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि आपका जो ये जो दूरी जो है आपका वी जो है आपके डी के बराबर है। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, अब डी बाय यू ई, ये जो है डी बाय यू ई की जगह कितना फार्मूला बैठा दीजिए, पुट कीजिए, पुट करेंगे, पुट डी बाय यू ई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि डी बाई यू ई का वैल्यू बैठा दे रहे हैं। एम बराबर क्या लिखेंगे, एम बराबर जो लिखेंगे माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इंटू डी बाई यू के जगह क्या लिखेंगे, डी बाई यू के जगह लिखेंगे डी अपॉन एफ ई प्लस डी अपॉन वी ई लिखेंगे ना, ये आपका होगा। अब देखिए ये जो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, अभी जो हम यानी कि मैग्नीफाई करेंगे, मैग्निफिकेशन जो निकालेंगे एट लिस्ट डिस्टेंस, यानी कि आपका इमेज जो बना चाहिए लिस्ट डिस्टेंस पे बना चाहिए, मतलब आपका वी जो होना चाहिए डी के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम निकालते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। देखिए एट व्हेन इमेज इज, पहला करके लिख देते हैं, when image is formed at, नीचे को मिटा देते हैं, when image is formed at least distance, at least distance, least distance कहने का मतलब आपका जो होगा वी जो होंगे, वी किसके बराबर होंगे, डी के बराबर होंगे। तो चलिए हम डी बैठा देते हैं वी के जगह। तो क्या हो जाएगा आपका एम बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस वी नोट अपॉन यू नोट, और डी के जगह क्या बैठाएंगे वी। तो यहाँ लिख दीजिए वी अपॉन एफ ई प्लस डी के जगह वी अपॉन वी, या वी की जगह हम क्या लिख देंगे, डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको डी पहले से ऑलरेडी लिख दिए हैं, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको चलिए इसको क्या कर देते हैं, देखिए ये इसे एम से, एम बराबर क्या लिखेंगे माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इंटू, अब इसको कीजिए क्या करेंगे, आपको डी बराबर वी, तो डी यानी कि वी की जगह डी लिख देते हैं। तो डी अपॉन एफ ई प्लस यानी कि वी की जगह क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो क्या होगा डी अपॉन डी, तो ये आपका कट जाएगा माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इंटू, इसको क्या लिखेंगे डी बाई डी कर जाएगा तो 1 आएगा। तो ये हो गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये हो गया आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन, किसके लिए, जब आपका इमेज बनेगा एट लिस्ट डिस्टेंस पर, एट लिस्ट डिस्टेंस पर। ये कहाँ बन गया आपको, एट लिस्ट डिस्टेंस पर आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा। अब देखिए अब कंपाउंड लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दूसरा यानी कि
दूसरा जगह बनाएंगे कहाँ, जब आपका इमेज जो बनना चाहिए, जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तब एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो आप लोग बताइए जब कब बनता है आपका, यानी कि इन्फिनिटी पर, जब आपका क्या होगा कि आईपीस लेंस का ये ऑब्जेक्ट जो होंगे कहाँ होना चाहिए, फोकस पे होंगे। तो डेट केस में क्या होगा कि मेरा जो ये इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर बनेगा। तो अब दूसरा केस देख कर चलते हैं। दूसरा केस लेंगे, इमेज या व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्या होगा कि आपका जो इमेज जो बनेगा इन्फिनिटी पर बनेगा, तब क्या होगा। तो देखिए, तो इसके लिए क्या होगा, आपका VE जो होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, आपका VE होना चाहिए इन्फिनिटी पर। तो चलिए VE को इन्फिनिटी बैठाते हैं। जब VE को इन्फिनिटी पर बैठाते हैं, चलिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को सेकेंड मान लेते हैं। इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि VE का वैल्यू बैठाएंगे। तो बैठाइए, तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका, -V0 अपॉन U0 इंटू, अब बताइए D/FE तो आपको होगा D/FE प्लस D/VE। और VE जो है आपका कहाँ है, V बराबर इन्फिनिटी है। जब D बराबर इन्फिनिटी होगा तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा ना। यदि हम इन्फिनिटी करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 0। यही वैल्यू हम यहाँ बैठा देते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं, तो m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर जो होगा -V0 अपॉन U0, और इसका वैल्यू तो आपको हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा 0। तो ये आपको तो सिर्फ बच गया D/FE, ये हो जाएगा आपका इंटू D/FE। ये हो गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ किसका, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स का, कहाँ जब आपका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, डेट केस में एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होगा -V0 अपॉन U0 इंटू D/FE। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आप लोग आप अच्छे से यानी कि इसको नोट्स करते जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते जाते होंगे। आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट लेते जाते होंगे। तो चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे टेलीस्कोप्स के बारे में, कि टेलीस्कोप्स क्या होता है और उसका यानी कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं। तो आप लोग को यदि समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक और शेयर करेंगे, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।